सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम सब अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक उत्कर्ष पाठमाला का पाठ 1 हिंदुस्तान हमारा है कविता पढ़ने जा रहे हैं, जिसकी रचयिता बालकृष्ण शर्मा नवीन हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन का जन्म मध्य प्रदेश के राजापुर परगने के मदाना ग्राम में 1897 में हुआ। इनकी उच्च शिक्षा कानपुर में हुई। ये गणेश शंकर विद्यार्थी के दैनिक पत्र प्रताप और प्रभा के संपादन से जुड़े रहे। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के सक्रिय कार्यकर्ता और लोकसभा के सदस्य रहे। अपलक, कुमकुम, नवामी, रश्मि रेखा और हम विश्वाई जन्म के इनके मुख्य काव्य संग्रह हैं। उर्मिला खंड काव्य है। 1960 में इनका निधन हो गया। आज हम सब इन्हीं के द्वारा रचित हिंदुस्तान हमारा है कविता पढ़ने जा रहे हैं। इस कविता में बताया गया है विश्व की सभी संस्कृतियों में भारतीय संस्कृति सबसे प्राचीन है। मानव सभ्यता के विकास में हमारी संस्कृति का अमूल्य योगदान है। हमारी वसुंधरा पर प्रकृति ने अपनी अमूल्य निधियों का अकूत भंडारण किया है। भारतीय संस्कृति ने नव सृजन और नवीन ज्ञान विज्ञान को हमेशा बढ़ावा दिया है। हमें अपनी संस्कृति और अपनी वसुंधरा पर सदा ही गर्व रहा है। इस कविता के कवि हमें एक बार फिर अपनी भारत भूमि और भारतीय संस्कृति के अनोखेपन की याद दिलाते हैं। वे हमें बताते हैं कि यह वही भूमि है जिस पर सबसे पहले मानव ने बसेरा किया था। इस पृथ्वी के गर्भ में एक से एक अमूल्य निधियों का खजाना छिपा हुआ है। इस भूमि पर जन्म लेने वाली महान आत्माओं ने निस्वार्थ भाव से संसार के सकल प्राणियों के लिए बहुत कुछ किया है। अब हम इस कविता को पढ़ने जा रहे हैं और इसके अर्थ को भी जानेंगे। कोटि कोटि कंठों से निकली आज यही स्वर धारा है। भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। आज करोड़ों कंठों से यही स्वर धारा निकल रही है कि भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। जिस दिन सबसे पहले जागे नव सृजन के स्वप्न घने, जिस दिन देश काल के दो दो विस्तृत विमल वितांत ने, जिस दिन नभ में तारे छिटके, जिस दिन सूरज चांद बने, तब से यह देश हमारा, यह अभिमान हमारा है। जिस दिन हमने इस संसार में प्रथम बार अपने नेत्र खोले और अपने भविष्य के बारे में नए सपने देखे, जिस दिन इस संसार में तारे चमकते हुए दिखाई दिए और सूरज और चांद की उत्पत्ति हुई, तभी से यह देश हमारा है। हमें इस देश पर गर्व है, हमें इस देश पर अभिमान है। यहाँ प्रथम मानव ने खोले निंदिया रे लोचन अपने, इसी नभतले उसने देखे शत शत नवल सृजन सपने। यहाँ उठे स्वाहा के स्वर और यहाँ स्वधा के मंत्र बने, ऐसा प्यारा देश पुरातन ज्ञान निधान हमारा है। हमारा देश बहुत ही अनोखा और निराला है, क्योंकि इस देश में हमने जन्म लिया है। इस देश में प्रथम बार मानव ने जब अपने आंखें खोली, तब इसी आकाश के नीचे उसने हजारों भविष्य के सपने देखे हैं। अपनी नई नई वस्तुओं को निर्माण करने के सपने देखे हैं, अपनी नई नई वस्तुओं के सृजन के सपने देखे हैं। यहीं पर ही स्वाहा के
यहीं पर ही स्वाहा और स्वधा के मंत्रों की उत्पत्ति हुई है और इसी कारण हमारा देश ज्ञान का भंडार है, ज्ञान का खजाना है। और हमारा भारत देश हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। हमें इस पर अभिमान है, इस पर गर्व है। अब बच्चों आगे पढ़ते हैं। सतलज व्यास चिनाब वितस्ता रावी सिंधु तरंगवती, यह गंगा माता यह यमुना गहर लहर रस रंगवती, ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी वत्सलता उत्संगमती, इनसे पल्लवित देश हमारा यह रसखान हमारा है। हमारा देश बहुत ही अनोखा और निराला है, क्योंकि इस देश में सतलज, व्यास, चिनाब, वितस्ता, रावी, सिंधु, गंगा माता और यमुना माता की उत्पत्ति हुई है। ये पवित्र नदियाँ बहती हैं और इसके अतिरिक्त ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी नामक नदियाँ भी बहती हैं, जो हमारे देश का मान तथा अभिमान बढ़ाती हैं और हमारा मस्तक गर्व से ऊंचा कर देती हैं। तभी से यह देश हमारा है, भारतवर्ष हमारा है। इस पर हमें गर्व है, इस पर हमें अभिमान है। अब हम आगे पढ़ते हैं। विंध्य, सतपुड़ा, नागा खासिया, ये दो ओघट महाघाट, महाभारत के पूरब पश्चिम के ये दो भीम कपाट महा, तुंग शिखर चिर अटल हिमालय है, पर्वत सम्राट यहाँ, यह गिरवर बन गया युगों से, विजय निशान हमारा है। कवि कहता है, विंध्य, सतपुड़ा और नागा खासिया नाम के दो महाघाट भी इसी भारत देश में स्थित हैं, जो भारत की पूर्व और पश्चिम दिशा में हैं। इसी भारत देश में हमारा हिमालय पर्वत भी स्थित है, जिसे पहाड़ों का सम्राट माना जाता है और युगों से इसे पहाड़ों का सम्राट कहा गया है। यह हमारी विजय का प्रतीक है। क्या गणना है कितनी लंबी हम सब की इतिहास लड़ी, हमें गर्व है कि बहुत ही गहरे अपनी नींव पड़ी। हमने बहुत बार सिरजी है कई क्रांतियाँ बड़ी बड़ी, इतिहासों ने किया सदा ही अतिशय मान हमारा है। भारतवर्ष के इतिहास की कोई गणना नहीं है, क्योंकि यह बहुत लंबा है और हमें इस पर गर्व है, जिसके कारण हमारे भारत की गहरी नींव पड़ी। इस देश में कई बड़ी बड़ी क्रांतियां भी हुईं और इसी इतिहास के कारण हमारा मान बढ़ा है। हमारा भारत देश महान है, इसी भारत देश पर हमें गर्व है। हमारा भारत देश महान है, हमारा भारत देश महान है। यह हिंदुस्तान हमारा है, यह भारतवर्ष हमारा है। इस कविता से हमने यह सीखा है कि हमें अपने भारत देश के लिए हमेशा सब कुछ न्यौछावर कर देना चाहिए और हमें हमेशा अपने देश की सेवा करनी चाहिए।